कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि सीटों का बंटवारा आज शाम तक मेरे ख्याल से लिस्ट आ जानी चाहिए और सहमति बन रही है। सभी पार्टी और सभी दलों के बीच में बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से मेलजोल के भाव से यह तय कर लिया गया है और फाइनली एक दो चीज है जिस पर चर्चा चल रही है, वो फाइनल हो जाएगा। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा मान लिया गया है। महागठबंधन के द्वारा इसको लेकर तनुज पुनिया ने कहा कि तेजस्वी जी सम्मानित नेता हैं, बिहार के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन कौन मुख्यमंत्री बनेगा जब सर्वदलीय बैठक होगी चुनाव के बाद तब निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस क्यों नहीं मान रही है मुख्यमंत्री चेहरा, इसको लेकर तनुज पुनिया ने कहा कि कांग्रेस की बात अलग है। कांग्रेस हमेशा से चाहे खुद का चुनाव हो, जहां पर सरकार खुद का बनाना हो, वहां भी मुख्यमंत्री का चेहरा कभी बनाती नहीं है। जब चुनाव हो जाता है तब साथ में एक लोकतांत्रिक तरीके से बैठ करके एक दल सारे विधायकों को लेकर के तय करता है कि कौन होगा। राजद के लोग मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी होंगे। इसको लेकर तनुज पुनिया ने कहा कि प्रबल दावेदार तेजस्वी हैं, लेकिन हमारा तरीका अलग है। हमारा तरीका यह है कि कभी भी इशू नहीं किया जाता है। आप हिमाचल, कर्नाटक या तेलंगाना में देख लीजिए, जब हमारी सरकार बन जाती है, जब बहुमत आ जाती है, फिर हम सब लोग बैठ करके तय करते हैं। तेजस्वी ने खुद को मुख्यमंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। इसको लेकर तनुज पुनिया ने कहा कि यह सब तो है, बाद में किया जाएगा। कांग्रेस साथी हैं, वे लोग अपना दावा पेश कर रहे हैं। जब सब विधायक जीत के आएंगे तब तय कर लिया जाएगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ है। इसको लेकर तनुज पुनिया ने कहा कि जो हाई कमान है उन सभी की आपस में बात हो गई है। जो 2-4 सीटें हैं आज शाम तक फाइनल हो जाएंगी और बहुत ही मिलजुल करके तय किया गया है। और जाहिर सी बात है कि जब सीट तय होगी तो कुछ दल के लोग नाराज भी होंगे, लेकिन यह सब हाई कमान तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर चप्पल फेंकने के मामले को लेकर तनुज पुनिया ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर प्रकरण है। आजाद भारत में कभी ऐसा हुआ नहीं। यह सीधे सीधे देश के संविधान के ऊपर हमला है। न्यायपालिका में मुख्य न्यायाधीश के ऊपर इस तरह से हमारा करना, वह भी कोर्ट के अंदर, या कभी आज से पहले देखा नहीं गया। और यह बताता है कि किस तरीके से संविधान को न मानने वाले लोग इस देश में बढ़ते जा रहे हैं, जो बताता है कि किस तरह से माइनॉरिटी की इज्जत नहीं रह गई है इस देश में। बीजेपी सांसद पर बंगाल में हुए हमले को लेकर तनुज पुनिया ने कहा कि किसी भी पदाधिकारी के ऊपर हमारा, चाहे वह कोई भी पार्टी का हो, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग गांधी अहिंसा को मानने वाले लोग हैं। आज कांग्रेस की दिल्ली में सीईसी की बैठक है। इसको लेकर तनुज पुनिया ने कहा कि सीट को लेकर बात होगी और हमारी पार्टी के खाते में जो भी सीट आएंगे उस पर कौन लड़ेगा यह तय होगा। एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर के नाराजगी चल रही है। इसको लेकर तनुज पुनिया ने कहा कि कहीं न कहीं सीट शेयरिंग होती है तो कुछ लोग और संतुष्ट होते हैं। हमारी सीट दूसरे को दे दी गई तो उनका पक्ष रखना, अपनी पार्टी का पक्ष रखना नेता का काम होता है और वहाँ अपनी बात रखनी होगी, लेकिन उससे उनके कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। देखिए, सीटों का बंटवारा आज मेरे ख्याल से आज शाम तक लिस्ट आ जानी चाहिए और सहमति बन रही है सभी पार्टियों, सभी दलों के बीच में और बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से, बहुत ही मेलजोल के भाव से ये तय कर लिया गया है और फाइनली जो 1-2 बची हैं जिसके ऊपर चर्चा चल रही है वो फाइनल हो जाएगा। तेजस्वी जी के चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में मान लिया जाए। तेजस्वी जी सम्मानित नेता है, वह सबसे बड़े आपके यहाँ बिहार में माना जाए उनको, लेकिन कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तो जब सर्वदलीय बैठक होगी चुनाव के बाद वो तय करेंगे। कांग्रेस ये अभी नहीं मान रही है। कांग्रेस की बात अलग। कांग्रेस जो है हमेशा से, चाहे खुद का चुनाव हो, जहाँ पे खुद सरकार बनानी हो, वहाँ भी मुख्यमंत्री का चेहरा कभी बताती नहीं है। जब चुनाव हो जाता है तब साथ में एक लोकतांत्रिक तरीके से बैठ करके पूरा दल सारे विधायकों को लेकर के तय करता है कौन बनेगा। आरजेडी के नेता सभी लोग यही मान रहे हैं कि तेजस्वी चेहरा मुख्यमंत्री का। नहीं सर, तो प्रबल दावेदार तो वही है सबसे बड़े। ये घोषणा कर रही है। हमारा तरीका अलग है ना। हमारा तरीका ये है, कभी भी इसको नहीं किया जाता है। चाहे आप हिमाचल में देख लीजिए, चाहे आप कर्नाटका या तेलंगाना में देख लीजिए, जब सरकार बन जाती है, मतलब बहुमत आ जाती है, तो फिर उन सबको बैठ करके फिर तय किया जाता है। तेजस्वी ने खुद को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कर दिया। मुकेश सहनी को मानते हैं मुख्यमंत्री। अब वो सब तय बाद में किया जाएगा। अब कांग्रेस साथी है, वो लोग अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। जब सब विधायक जीत के आएंगे तो तय कर लिया जाएगा। विधायकों की संख्या ऊपर नीचे होगी तो स्थितियां बदलेंगी। नहीं, वो देखिए, जो हाईकमान है हमारा, जो हाईकमान है उनका साथ में बैठेंगे, आपस में डिस्कस कर लेंगे। देखिए,
जो हाईकमान है उनके बीच में आपस में बात हो गई है। जो कुछ 2-4 सीटें की है वो आज शाम तक फाइनल हो जाएगी और बहुत ही मिलजुल करके तय किया गया है। जाहिर सी बात है कि जब सीट तय होंगी तो कुछ ना कुछ जो दल के लोग हैं वो उनके साथी सहयोगी जो है नाराज भी होंगे, लेकिन जब हाईकमान तय करेगा तो उनकी बात माननी पड़ेगी सब। नहीं, बहुत ही गंभीर प्रकरण है ये। आज़ाद भारत में कभी ऐसा हुआ नहीं और ये सीधे सीधे देश के संविधान के ऊपर हमला है। न्यायपालिका में मुख्य न्यायाधीश के ऊपर इस तरह से हमला करना, वो भी उसके कोर्ट के अंदर, ये कभी आज से पहले देखा नहीं गया और ये बताता है कि किस तरह से संविधान को ना मानने वाले लोग इस देश में बढ़ते ही जा रहे हैं। और इस प्रकरण की विशेषकर क्योंकि वो एससी समाज से आते हैं, बौद्धिस्ट है, पहले बौद्धिस्ट जो है हमारे मुख्य न्यायाधीश है, तो ये बताता है कि किस तरह से माइनॉरिटीज की अब इज्जत नहीं रह गई यहाँ पे, किस तरह से जो है बहुत सरकार को विचार करना पड़ेगा इस बारे में। नहीं तो देखिए, किसी भी सांसद के ऊपर हमला, किसी भी पदाधिकारी के ऊपर हमला, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं, अहिंसा को मानने वाले लोग हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ की कोई जगह नहीं, तो इस बात का तो खंडन करते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने उनको बताया होगा वही ममता जी ने आके बताया होगा बात। वही सीट्स का बंटवारा की बात होगी और हमारे पार्टी से जो भी सीट हमको हमारे खाते में आएंगी उस पर कौन लड़ेगा इसका तय होगा। देखिए, कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग होती है तो कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं कि भाई हमारी सीट दूसरे को दे दी गई, तो उनका पक्ष रखना, अपनी पार्टी के मेंबर का पक्ष रखना, ये नेता का काम होता है। तो उन्होंने अपने बात रखी होगी, लेकिन उससे उनके कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का ही सरकार बनेगी इस बार।